एक 6 साल की प्यारी सी बच्ची जिसने कोलोराडो के बोल्डर शहर से जूनियर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कई खिताब जीते थे, बट अचानक से उसकी हत्या हो जाती है। ये बात 25 दिसंबर शाम की है, जब जॉन बेनेट की मां उन्हें उनके कमरे में सुलाने के बाद खुद सोने जा रही होती हैं। हालांकि तब तक सब कुछ ठीक था, बट अगले ही सुबह सीढ़ियों के पास उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपकी बेटी जॉन बेनेट हमारे पास है, अगर आप उसे वापस देखना चाहती हैं तो हमें 1800 पाउंड दे दीजिए और पुलिस से संपर्क मत करिए, वरना आपकी बेटी को हम मार देंगे। पेट्सी रैम्पी घबराए हुए जॉन बेनेट के कमरे की ओर भागती हैं और दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि जॉन बेनेट अपने कमरे में नहीं है। पेट्सी तुरंत ही कोलोराडो पुलिस के आपातकाल नंबर 911 पर फोन करती है। पुलिस के घर पहुंचते ही पेट्सी और जॉन रैम्सी उन्हें वह धमकी भरी चिट्ठी दिखाती हैं और बताती हैं कि जॉन बेनेट पूरे घर में नहीं है। पुलिस सबसे पहले पूरे घर की जांच करने लगती है और पड़ोसियों से भी पिछले रात के बारे में पूछताछ करने लगती है, बट कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी जॉन बेनेट का कुछ भी पता नहीं लग पाता है। आखिरकार पुलिस शहर में पता लगाने के बारे में सोचने लगती है। तभी उन्हें घर के बेसमेंट के बारे में पता चलता है, जो कि पिछले कई दिनों से बंद था। जब पुलिस उस बंद बेसमेंट के दरवाजे को खोलती है तो उन्हें जॉन बेनेट की डेड बॉडी एक चटाई पर पड़ी मिलती है। डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बेसमेंट की जांच करने लगती है। पड़ोसियों से पिछले रात के बारे में पूछने पर पता चलता है कि जॉन बेनेट के घर ना तो कोई आया था, ना ही घर से कोई बाहर गया था और उन्होंने किसी को भी उस घर के आसपास भी नहीं देखा था। जॉन बेनेट के घर के अंदर और बाहर जाने का एक ही रास्ता था। ऐसे में पुलिस को पहला शक जॉन बेनेट के माता पिता पर ही हुआ, क्योंकि धमकी भरी चिट्ठी भी लगभग 2.5 पन्ने की थी, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपराधी ऐसी चिट्ठियां लगभग आधे पन्ने में ही लिखते हैं। और चिट्ठी में भी फिरौती की मांग 1800 पाउंड की थी, जबकि 1500 या 2000 पाउंड होती हैं, बट खास कर 1800 पाउंड ही उनसे मांगा गया था, जो कि जॉन बेनेट के पिता जॉन रैम्सी को उस साल मिले बोनस के बराबर था। आखिरकार अपराधी को जॉन रैम्सी के इस बोनस के बारे में कैसे पता चल सकता है? हालांकि जब जॉन रैम्सी और पेंटी रैम्सी की हैंड राइटिंग को उस चिट्ठी से मिलाया जाता है तो किसी की भी हैंड राइटिंग उस चिट्ठी से मेल नहीं खाती है। कुछ दिनों के बाद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, जिसके अनुसार जॉन बेनेट के सिर पर गहरी चोट लगी थी, बट उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। जॉन बेनेट के कपड़े पर एक डीएनए सैंपल भी मिलता है। इस डीएनए सैंपल को सबसे पहले जॉन के माता पिता के डीएनए से मिलाया जाता है, क्योंकि वो इस केस के मुख्य आरोपी थे, बट उनका डीएनए उस डीएनए सैंपल से नहीं मिलता है। पुलिस जब तक और खोज करती है तो उसे बेसमेंट में एक जूते का निशान मिलता है। हालांकि जब तक पुलिस पता लगा पाती है कि वो निशान किस जूते के हैं, तब तक उस इंसान की हत्या हो जाती है और उस हत्या को आत्महत्या बोलकर उस केस को बंद कर दिया जाता है। इधर जैसे तैसे जॉन बेनेट के हत्या के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, उतना ही केस उलझता जा रहा था। कुछ नए आरोपियों से भी पूछताछ किया जाता है, बट जब डीएनए टेस्ट किया जाता है तो डीएनए सैंपल किसी भी डीएनए से मेल नहीं खाता है। आखिरकार पुलिस फैसला करती है कि इस डीएनए सैंपल को रीटेस्ट कराया जाए। डीएनए रीटेस्ट से पता चलता है कि डीएनए सैंपल करप्ट है, यानी कि उस डीएनए सैंपल में 2 डीएनए मिक्स थे। एक्चुअल में डीएनए टेस्ट पहली बार किया गया था। उस समय डीएनए टेक्नोलॉजी नई आई थी, इसीलिए डीएनए करप्ट होने का पता नहीं चल सका। डीएनए करप्ट होने के कारण ही अब तक किसी भी अपराधी से डीएनए का सैंपल मेल नहीं खा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता ही गया और केस अनसुलझा ही रह गया। कुछ समय बाद इस केस को बंद कर दिया गया। ज्यादातर इस केस को लेकर लोगों का कहना है कि जॉन बेनेट की हत्या उनके माँ बाप ने ही की होगी, क्योंकि कार्रवाई के दौरान मिले कुछ एविडेंस भी इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे चिट्ठी का इतना बड़ा होना, चिट्ठी में 1800 पाउंड का जिक्र होना, करप्ट डीएनए में 2 डीएनए का मिक्स होना। ये सारे एविडेंस एक ही तरफ इशारा करते हैं, जॉन बेनेट के माता पिता की तरफ। और कुछ लोगों का मानना है कि जॉन बेनेट की हत्या का मुख्य आरोपी और कोई है, क्योंकि उसने जानबूझकर उसकी डेड बॉडी पर एक करप्ट डीएनए छोड़ा था, ताकि ये केस ऐसा ही अनसुलझा रहे। तो गाइस, इसी तरह एक मर्डर केस अमेरिका के हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व मर्डर केस मिस्ट्री बन के रह गया। सो गाइस, इस मर्डर को किसने किया है और इसका अपराधी कौन होगा? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।